नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और YouTube और टेलीग्राम की खबरों का आनंद बहुत अच्छे से ले रहे होंगे, क्योंकि तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म भी है और सभी जिसको भी अनुभव है अपने हिसाब से सभी आपको बता भी रहे हैं। कुछ लोग गुमराह भी कर रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप का तो रवैया ऐसा हो गया है कि आपस में ही उन लोगों की नहीं बनती। एक चैनल कहता है पोस्ट नहीं देंगे, दूसरा कहता है आपका भाई जिंदा है पोस्ट देंगे। अरे इन लोगों को बोला ही किसने है कि ये लोग पोस्ट देंगे? अपनी मर्जी से ही कहानियां बना लेते हैं ये लोग। तो आप लोग संगठित रहें और कोशिश करें कि आप लोग संगठित रहकर जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को पूरा कराने में सहयोग करें। और कहा भी तो गया है कि शब्द और नज़र का इस्तेमाल संभाल के करें, वो हमारी परवरिश और संस्कारों का बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है। ये आप लोगों को इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग बोल देते हैं गलत यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी, उसके बाद फिर माफ़ी भी मांगते हैं कि हम लोगों से गलती हो गई और बता भी देते हैं सबको, और जब सबसे गालियाँ खाते हैं तो कुछ लोगों की बुद्धि भी ठीक हो जाती है। इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आप लोगों से साझा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को पता ही है कि रोज़ एक नई रिट कोर्ट में चल रही है, कोई ना कोई डाल ही देता है और इस तरह से कई रिट डाली गई हैं और सुनवाई भी चल ही रही है। धीरे धीरे सब बातें क्लियर भी हो रही हैं, लेकिन लोगों ने कोर्ट को ऐसा बना लिया है कि ना कुछ जानना है ना कुछ समझना है। कोई भी बात हुई और सीधे पहुंच जाएंगे कोर्ट, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कोई भंडारा चल रहा हो और प्रसाद वितरित हो रहा हो और वो प्रसाद सिर्फ कोर्ट से ही मिलेगा। कोई चीज़ों को जानने की और समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और ये हम अपने विचार भी बता रहे हैं और जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनके विचार भी बता रहे हैं। और जिन लोगों को अच्छा ना लगे प्लीज़ वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनका हमारे चैनल में स्वागत नहीं है। और सब्सक्राइब भी ना करें चैनल को। उन लोगों की वीडियो देखें जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर बेबाक बोला जाता है और लोगों को चुभेगा या नहीं इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई कहने की आदत है और वो हम हमेशा कहेंगे। उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट में बहुत सारी लड़कियां पहुंच जाती हैं और ये कहेंगे कि गुमराह होकर लोग पैसा भी ले लेते हैं, कि खुद भी गुमराह होते हैं दूसरों को भी करते हैं, और वो भी किसी के कहने से। ये आपको कुछ टाइम पहले की बातें बता रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि रिट डाली जाती है, कहीं नॉर्मलाइजेशन को लेकर रिट डाली जा रही है, कहीं आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन को लेकर डाली जा रही है, कहीं भर्ती पर स्टे लेने के लिए डाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो आज क्लियर हुई, जो लड़कियां ये कहती थी कि हम भर्ती को रुकवाना नहीं चाहते हैं, हमने सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के लिए रिट डाली है, उनकी आज कोर्ट से ये बात क्लियर हुई कि उन लोगों ने, जहाँ तक हमें पता चला है, उन लोगों ने जो रिट डाली थी वो डाली थी कि डीवी ही ना हो, डीवी पर ही स्टे ले लिया जाए भर्ती पर। उन लोगों ने ये सोचा था कि डीवी ना हो किसी का भी और भर्ती पर स्टे ले लिया जाए। और यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर कुछ और बता रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। और लगता है कि जैसे इस भर्ती को तमाशा ही बना दिया है लोगों ने, क्योंकि चाह नहीं रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि कुछ ही बहनों का सिलेक्शन होगा, 8,000 तो सिलेक्टेड हो नहीं जाएंगी। जिनके मार्क्स अच्छे हैं और जो योग्यता रखती हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। तो जो लोग योग्य नहीं है, इतना टाइम बेकार कर रहे हैं, उनको अन्य वैकेंसी की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। और जिनकी एज निकल गई है उनको कुछ और देखना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि मरी भैंस की पूंछ पकड़ लो। एक गांव में कहावत होती है कि मरी भैंस की पूंछ पकड़ लो और उसको पीटते रहो। कुछ लोगों को बातें बड़ी तीखी लगेंगी और मिर्ची भी लगेगी, लेकिन वही बात है कि जब सांप निकल गया तो लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं है। लोग कितनी भी कोशिश कर ले, वैकेंसी तो ये नहीं रुकेगी। और ये आज साबित भी हो गया है। जज सर ने उन लोगों को फटकार भी लगाई है कि आप लोगों को पहले नहीं पता था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, आप लोगों को पहले से क्लियर नहीं था, आप लोग पहले आ सकते थे कोर्ट में, आप लोगों ने पहले तो कुछ किया नहीं, लेकिन जब डीवी होना शुरू हुआ आप लोगों का नहीं हुआ तो आप लोग कोर्ट आ गए। तो समस्त मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं जज सर को कि उन्होंने सिर्फ कुछ लड़कियों के लिए इतनी सारी लड़कियों को इस भर्ती में फंसने से बचा लिया। क्योंकि ये भर्ती रद्द होगी अगर स्टे ले लिया जाएगा, या फिर रद्द होगी इन लोगों के कहने से, तो फिर बहुत सारी जो बहनें हैं जो उम्मीद लगाई हुए हैं सरकारी नौकरी की, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वो डिमोटिवेट भी होंगी, डिप्रेशन में भी होंगी।
तो कुछ लोग जिनका होना नहीं है, हम ये नहीं कहते कि सभी लोग सभी बातों से संतुष्ट होंगे, लेकिन कुछ बातों को समय के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ये अकेली वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बहुत सारी वैकेंसी में हुआ है। हम में से बहुत सारी अभ्यर्थी ऐसी होंगी जिन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं और उनमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन उन भर्तियों के नॉर्मलाइजेशन को उन लोगों ने स्वीकार किया है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं उनके नॉर्मलाइजेशन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस भर्ती में स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि यूट्यूबर या फिर ये कहें कि यूट्यूब टीचर्स जो भी थे, उन लोगों ने इस भर्ती को इतना हाईलाइट बना दिया कि सबसे अच्छी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा सैलरी है, इतना ईजी पेपर आएगा, कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया और लड़कियों को ऐसा लगा कि हाथ से जाने ही मत दीजिए, इससे बेहतर तो कुछ है नहीं। और जिन लड़कियों का नहीं हुआ वो भी अन्य परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब भी उनका हो जाएगा। उनको ये लग रहा है कि अब भी उनका हो जाएगा। और कुछ लोग उनको गुमराह भी कर रहे हैं डीवी में नहीं सिलेक्टेड होने के बाद भी, कि आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन लोगों को भी समझना चाहिए कि वक्त एक बार निकल जाता है तो फिर निकल ही जाता है। बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं, मानते हैं कि सभी बहनें उन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगी। कुछ का एज का मैटर हो सकता है, कुछ का ऐसा हो सकता है कि उनके पास योग्यता ना हो। और अब तो बता दें कि आयोग भी इतना सख्त हो गया है और बच्चे भी अपने लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो भी योग्य नहीं होते हैं या किसी भी वैकेंसी में फॉर्म डाल देते हैं, समय बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं और जो योग्य बच्चे हैं वो बाहर रह जाते हैं। उनको डिबार करने के लिए भी और विभिन्न वैकेंसियों में प्रयास चल रहा है। जैसे कि आप फूड की वैकेंसी देख सकते हैं जो अभी आई हुई है, औषधि वाली वैकेंसी को आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि जैसे कि लड़कियां समझती हैं कि कोर्ट जाना बहुत आसान होता है और कोई भी कोर्ट जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि कोर्ट जाना गलत है, जिसका हित प्रभावित होगा वो कोर्ट जाएगा, लेकिन कुछ बातों को स्वीकार भी कर लेना चाहिए। सभी लोग गलत भी नहीं होते हैं। ऐसा ही बिहार शिक्षक भर्ती में भी हुआ था। एक लड़के ने क्या किया कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को गुमराह किया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनकी कुछ क्वेश्चन की बात थी, उसको लेकर कोर्ट चले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उन लोगों को सच्चाई पता चली तो सच्चाई में क्या सामने आया कि उसने पहले तो सबसे पैसा इकट्ठा कर लिया। पैसा इकट्ठा करने के बाद उसने बहुत सारी चीज़ें अपने लिए खरीद ली और वो केस हार गया। हारने की क्या वजह थी कि वापस उस पर क्या किया, कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगा दिया कि तुमने समय बर्बाद किया और बहुत सारे अभ्यर्थियों को गुमराह भी किया। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है, आप लोग पता कर सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का ये केस है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग समझते हैं कि कुछ भी बात को लेकर कोर्ट चले जाइए, आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। इंसाफ उसी बात का मिलता है जिसका कोई तर्क हो, सबूत हो। ऐसा नहीं है कि हर बार कोर्ट चले जाएंगे तो वहाँ से जीत ही मिलेगी। और एक तरफ योग्य बहनें, एक तरफ अयोग्य बहनें हैं, तो कुछ बातों को समय के साथ स्वीकार भी कर लेना चाहिए। फिलहाल तो हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि भर्ती पर ना तो स्टे लगे और ये केस जल्दी से जल्दी निपट जाए और सभी बहनों का रिजल्ट आ जाए। और जिन बहनों का होना है उनका हो जाए, जिनका नहीं होना है वो अन्य वैकेंसियों की तैयारी करें, लेकिन किसी के कहने से गुमराह ना हो। अब टेलीग्राम ग्रुप वालों ने भी धंधा बना लिया है, क्योंकि ना तो कोई यूट्यूबर सच बोल रहा है और बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स हैं जो सच बोल रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप वाले ऐसे हैं जो गलत बात को भी कह देते हैं। चिंता मत कीजिए, 100% सच है, चिंता मत कीजिए। और जब रिजल्ट आता है या कोई भी बात होती है उन लोगों की सही नहीं निकलती या कट ऑफ की भी बात, तो वो पोस्ट को डिलीट कर देते हैं और अपनी वीडियो में भी लिख देते हैं कि अगर हमारी बात सही नहीं हुई तो डिलीट कर देंगे। अरे आप लोग डिलीट तो कर दोगे, लेकिन जो लोग आपकी वीडियो देखकर उम्मीद लगाते हैं और आपसे उम्मीद लगाते हैं कि सच बोलोगे और बाद में जब उनको उनके मन के मुताबिक वो बात पूरी नहीं होती है, तो उन लोगों का कितना दुख होता है। इस बात का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोगों को पर्सनली बता दें कि डीवी स्किप ना के बराबर हुआ है। आप लोग ये ना सोचे कि बहुत ज़्यादा डीवी स्किप हुआ है, और सबसे ज़्यादा तो डीवी उन लोगों ने कराया है जो पहले से ही जॉब में है। हमने पर्सनली पता किया है तो हमें पता चला है कि जिन लोगों ने पहले से ही सरकारी नौकरी है, जिन लोगों के पास, उन लोगों ने ज़्यादा डीवी कराया है। और उसमें से सबसे ज़्यादा तो पुलिस वाली लड़कियां थी जो पहले से ही यूपी पुलिस में है या दिल्ली पुलिस में है, उन लोगों ने भी अपना डीवी कराया है। तो आप लोग ये मानकर ना चलें कि डीवी स्किप हुआ है। बाकी योग्यता की बात है वो आयोग क्लियर करेगा, भरोसा रखें, भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार होगी, सब कुछ सही होगा और आयोग का निर्णय जो भी होगा उसी का इंतजार है। तो आप लोग हिम्मत बनाए रखें और कोर्ट केस जल्दी से क्लियर हो, उसके लिए आप सभी लोग यूनिटी बनाए रखें
और किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप वाले चाहेंगे तो आपको ऐसा बना देंगे कि आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप जॉब करने लायक भी नहीं बचोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप्स आप लीव करें, ऐसे चैनल देखें जो आपको मोटिवेट करते हों, आप लोगों को विभिन्न भर्तियों से जुड़ी जानकारी देते हों। और हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर नहीं अच्छी लगे तो आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। आप उन लोगों का चैनल देख लीजिएगा जहाँ पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि इस टाइम आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए प्रयास चल रहा है और बहुत अच्छे से प्रयास चल रहा है कि जल्द ही सारे कोर्ट केस क्लियर होंगे और बहुत जल्दी ये वैकेंसी क्लियर होगी। उसी के लिए सभी लोग संगठित हैं और संगठित ही रहेंगे और भर्ती फंसाने वाले लोगों को बहुत अच्छे से जवाब भी देंगे। तो आप लोग किसी भी तरह की चिंता ना करें और सारी बहनें मिलकर रहें, क्योंकि जो भी निर्णय होगा आयोग का होगा और आयोग उचित ही निर्णय लेगा। आयोग में मीटिंग होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। रिजल्ट से संबंधित जानकारी उस मीटिंग के बाद ही क्लियर होंगी और आप लोगों को समय से सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। अभी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो और आएगी, आप लोगों को बताएंगे उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आप लोग बने रहिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और आप लोगों की जो भी परीक्षाएं आ रही हैं आप लोग उनकी तैयारी कीजिए और किसी की बातों में आकर आप लोग आपस में ना उलझें। यही आप लोगों को कहेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए ज़रूरी है और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बनाए रखें। और जो भी आपकी परीक्षाएं आ रही हैं उनकी ज़रूर से ज़रूर तैयारी कर लें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वही बच्चे क्लियर करते हैं जो कई मंथ से तैयारी में लगे होते हैं। एक महीने में किसी परीक्षा को पास नहीं किया जा सकता है, यही सत्य है। और अभी के लिए इतना ही, बने रहिएगा। धन्यवाद।